नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि वालों, क्यों मिलती है जीवन में इतनी ठोकरें? कब होगे आपके जीवन के कष्टों का निपटारा और कब होगी आपकी भावनाओं की कदर? आखिर सफलता के दो राज कौन से हैं जिनको अपनाकर आप जीवन में सफल आसानी से हो सकते हैं? तमाम बातें जारी हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। एकदम से बेबाक राय रखने वाले, सच का दामन कभी नहीं छोड़ने वाले, चाहे सर ही क्यों न कट जाए। और मुंहफट भी होते हैं। कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि अगर झूठ बोलने से काम चल जाए तो सच नहीं ही बोले तो अच्छा है। कुछ सच कड़वे होते हैं, आपको उनसे बचना चाहिए। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है। तो धनुवाल जो होते हैं ना, बड़े ही बिंदास होते हैं। किसी के सामने झुकना, किसी की जी हजूरी करना, ये इन्हें पसंद नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग इनकी अच्छाई का, इनकी भावनाओं का जमकर फायदा उठाते हैं। बड़े शौकीन किस्म के होते हैं धनु वाले। घूमते फिरते रहना, लाइफ को एंजॉय करना, एकदम से बिंदास लाइफ जीना, ये किसी बंधन को स्वीकार ही नहीं करते। शायद इसीलिए इनके लाइफ स्टाइल के कारण ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं, जो जलते भी हैं, जो इनकी जीवन में परेशानियां भी खड़ी करते हैं। तमाम चीज़ें ऐसी होती है जो आपके मुश्किलों को बढ़ाने के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी उन तमाम परेशानियों से बाहर निकलना आपको आता है। लेकिन फिर भी आखिर ऐसे समय में आप क्या करें, कैसे धैर्य बनाए रखें? ऊपर से चल रही है आपकी साढ़े साती। हालांकि 2022 अप्रैल 2022 में आपकी साढ़े साती समाप्त हो जाएगी और इसके बाद आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। अभी शनिदेव आपके धन भाव में बैठे हैं मकर राशि में। तो ऐसे में साढ़े साती का ये अंतिम चरण क्या तपाकर आपको कुंदन बना देगा? ये भी सच है, क्योंकि शनिदेव जाते जाते आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। जीवन के कटु अनुभव जिसमें बहुत सारे संदेश छिपे हुए हैं, आपको समझा कर जाएंगे। बस आपको उन चीज़ों को फॉलो करना होगा, अमल करना होगा और फिर देखिए कितनी आसानी से आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या साढ़े साती इतनी तकलीफ देह है जितना आपने अभी तक भोगा है? हाँ, कहीं इससे भी ज़्यादा होता है। हालांकि आपके जो आपका मन है, सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ में ग्रहों की जब बुरी चाल होती है ना, तो मन प्रभावित होता है। लेकिन जो धनु वाले हैं, उनके मन को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ये स्वच्छंद है, आज़ाद है, अपने तरीके से जीवन जीना, अपने तरीके से खुशियों को प्राप्त करना इन्हें आता है और छोटी छोटी परेशानियों में घिरना इन्हें नहीं जानते, क्योंकि हर एक चीज़ का पॉजिटिव पक्ष, सकारात्मक पक्ष इन्हें आकर्षित करता है। नकारात्मक पक्ष से ये दूर रहना पसंद करते हैं और इसी कारण से बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसी भी आई जिनको इन्होंने सकारात्मक तरीके से हैंडल किया। लेकिन अब चूँकि साढ़े साती का ये समय बस अब खत्म ही होने को है और बस ये समझ लें कि अब हो चुका। तो ऐसे में क्या होगा? अभी तक साढ़े साती में बहुत सारी परेशानियां झेली, जैसे रिश्तों की परेशानी, खासकर धनु वालों के माता पिता के स्वास्थ्य पर ज़्यादा इसका नेगेटिव प्रभाव था। हालांकि आपको आपके रिश्तों का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ा। हालांकि धनु वाले आज़ाद स्वभाव के होते हैं, लेकिन साढ़े साती है तो अपना प्रभाव दिखाएगा। पर एक बात है कि आपने जीवन को खुल के जिया, लेकिन इस बीच आप हंसी हंसी में ही सही, पर ये तो समझ ही गए कि कौन अपना है कौन पराया। और ये बातें साढ़े साती के सिवा या ढैया के सिवा कोई सिखा ही नहीं सकता। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती और ढैया जरूर आती है, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ पाए, सही कर्म करते हुए आगे बढ़ पाए, गलत रास्ते से, गलत लोगों से बचे रहें, क्योंकि शनिदेव यहाँ आपको कुंदन बना ही देते हैं। तो ऐसा ही कुछ अब आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आखिर जीवन में इतनी ठोकरें क्यों? आपका सीधा दिमाग, आपके अंदर छल कपट का ना होना, यही कारण है कि आप ठोकर ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि दुनिया इतनी भी सीधी नहीं है जितना आप जिस नज़रिए से उन्हें देखना चाहते हैं। पर एक बात ये भी सच है, आप जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखेंगे वो चीज़ आपको वैसा ही लगता है। पर कहीं ना कहीं भावनाओं से खेला जाता है, आपका जमकर फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये भी आपको समझना होगा।
धनु वालों, अभी तक जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब आगे आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत जो आपका इंतजार कर रही है, आपका बाहें फैलाए। आखिर कैसे आगे बढ़ें? देखिए, जब तकलीफ आपको तो तब हुई जब अपनों ने ही परेशान किया, अपनों ने ही लूटा, अपनों ने ही दगा दिया। हालांकि फिर भी आपने उनमें सकारात्मक पक्ष को ढूंढा और ये आपका प्लस पॉइंट है। तो चलिए अब हम दो बातें जो आपके जीवन में सफलता के दो राज क्या हैं। देखिए, धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, एकदम से फायर की राशि है, एनर्जी की राशि है। इसीलिए धनु वाले बिना थके लगातार काम भी कर लेते हैं और थोड़े से गुस्सैल भी होते हैं। लीडरशिप के गुण इनमें अद्भुत होती है, नेतृत्व करना भी आता है और साथ ही हथियार वाले होते हैं, यानी एकदम से एग्रेसिव मोड में। चूंकि आपके राशि के स्वामी देव गुरु हैं, पर आपका जो भाग्योदय है वो सूर्य करते हैं। इसीलिए एक नियम बना ले। पहला, आपकी सफलता का राज, रोज सुबह उठने के बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करें। आप चाहें तो जल भी अर्पित कर सकते हैं और 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। खुद से करिए, मन ही मन कीजिए, आराम से आप बैठ के भी घर में कर सकते हैं। अब ये चीज़ें आपके सूर्य को बेहतर करेगा और आपका भाग्य भी धीरे धीरे आपका साथ देने लगेगा। आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। आपके अंदर ज्ञान बहुत होता है, आप हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं और आपके वाणी पर आपको खुद ही नियंत्रण नहीं होता। कब क्या बोल दें खुद समझ में आपको नहीं आता। इसीलिए आप सामने वाले को हर्ट नहीं करते, लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है। पर जो सच में आपको जानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो समझते हैं कि आप दिल के बुरे नहीं हो। तो आप सूर्य को बेहतर करने के लिए एक सलाह लेकर माणिक्य या फिर रूबी धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी वाणी और प्रभावशाली हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी और आपका भाग्योदय भी अच्छे से होगा। आपके जैसा व्यक्तित्व शायद ही किसी का होता है, क्योंकि आप अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी हैं। बस थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करें तो पूरा जग जीत सकते हैं। वैसे तो आपकी लाइफ में शुरुआती दौर से ही संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष किस चीज़ को लेकर होता है? करियर, रोजगार को लेकर। बाकी मामले में संघर्ष नहीं होता, क्योंकि उन चीज़ों को आप हल्के में लेते हैं। अगर आपको लगे कि जीवन में ज़्यादा संघर्ष है तो हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें और तांबे के बर्तन जो सूर्य का ही धातु है या फिर मंगल का भी धातु है, उसमें पानी उसी से पिए, तांबे के बर्तन से। तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा धनु वालों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता है। ये आपके लिए बढ़िया होगा। अब सबसे अंत में एक और ख़ास बात, देखिए, अगर हम बात करें, आपकी वाणी की बात कर रहे हैं तो बुद्ध भी आता है। तो अगर आपके कुंडली में बुद्ध कमज़ोर हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो फिर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बिना बुद्ध के ना तो आपकी शादी होगी, ना तो आपका करियर बढ़िया होगा, ना रोजगार में स्थिरता आएगी। और अगर बुद्ध कमज़ोर हो जाए तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या दे देता है। तो बुद्ध को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? अपने हाथों से ढेर सारे पौधे लगाएं और नियमित रूप से जल डालें। घर में फूलों के भी पौधे लगा सकते हैं, अपने हाथों से लगाइए। इससे क्या होगा ना, आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा और फिर जो थोड़ा सा वाणी में दोष है वो भी बेहतर हो जाएगा। वैसे तो आप शनि से धन आपको मिलता है और जीवन में आकस्मिक बाधाएं भी शनि ही देता है। इसीलिए रोज शाम में ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करें कम से कम 5 बार। धन्यवाद।